विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से। आज हम इस वीडियो में संस्कृत गद्य काव्य के क्रमिक विकास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में निबद्ध है। संस्कृत साहित्य में जहाँ प्रचुर मात्रा में गद्य काव्य लिखे गए, वहीं पर पद्य काव्य तो अति बहुतायत से प्राप्त होते हैं। वैदिक काल में हमें गद्य का सर्वप्रथम दर्शन याजुस मंत्रों में होता है। कृष्ण यजुर्वेद की काठक आदि संहिताओं में भी गद्य का दर्शन अत्यधिक मात्रा में होता है। अथर्ववेद में भी गद्य के उदाहरण मिलते हैं। वैदिक मंत्रों एवं यज्ञों की व्याख्या उपस्थित करने वाला समग्र वैदिक ब्राह्मण साहित्य गद्य में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त आरण्यकों एवं प्राचीन उपनिषदों में भी गद्य की प्रचुरता मिलती है। इस प्रकार वैदिक संहिताओं से लेकर उपनिषद तक का समस्त वैदिक साहित्य गद्य के आकर्षक प्रभाव से पूर्णतः प्रभावित है। संस्कृत लौकिक साहित्य में गद्य काव्य का मनोहर एवं चित्ताकर्षक रूप हमें सुबंधु, दंडी एवं बाण भट्ट के गद्य काव्य के महनीय ग्रंथों में दृष्टिगत होता है, किंतु उसका सर्वप्रथम रूप तो हमें वैदिक साहित्य में ही मिलता है। वहीं से प्रेरणा ग्रहण कर शास्त्रीय एवं दार्शनिक विचारधाराओं को प्रवाहित करने के लिए आचार्यों ने गद्य का आश्रय ग्रहण किया। तदनंतर कथा एवं आख्यायिका के रूप में विक्रम संवत के आसपास से लेकर मध्ययुगीन लौकिक गद्यात्मक काव्य स्वरूप के निर्माण काल तक इसका पूर्ण विकास हुआ। वैदिक काल के बाद पुराणों में भी गद्यों का रूप हमें मिलता है, जैसे कि विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत आदि में। दार्शनिक विचारकों ने भी अपने विचारों को सरलता से बोधित कराने हेतु गद्य का आश्रय लिया है। दार्शनिकों के दर्शन के गूढ़ एवं दुरूह तथ्यों का विवेचन गद्य में प्राप्त होता है। पतंजलि, सबर स्वामी, शंकराचार्य, जयंत भट्ट, महर्षि पतंजलि, पाणिनि आदि लोगों ने गद्य का आश्रय लिया है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या के रूप में महाभाष्य का निर्माण किया है और यह समस्त भाष्य गद्य में निबद्ध है। सबर स्वामी ने कर्म मीमांसा के सूत्रों पे जो भाष्य लिखा, वह भी गद्य में लिखा। शंकराचार्य ने सभी उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता आदि दार्शनिक ग्रंथों पर अबाध रूप से भाष्य गद्य में लिखकर अपनी लेखनी से अद्वैतवाद के सिद्धांतों की स्थापना की। जयंत भट्ट न्याय शास्त्र के पंडित हैं। उन्होंने न्याय मंजरी में अपनी रोचक गद्य शैली का परिचय दिया है। यद्यपि न्याय शास्त्र अति दुरूह और कठिन माना जाता है, फिर भी उसे बोधगम्य बनाने के लिए न्याय मंजरी में बड़ी रोचक गद्य शैली में लेख लिखा गया है। इन दार्शनिक आचार्यों के पश्चात संस्कृत साहित्य का गद्य अत्यधिक कृत्रिम एवं पूर्णतः अलंकृत शैली में विकसित हुआ, जिसका एक रूप वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष और सुखाचार्य के प्रबंधों में, दूसरा रूप नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय और उनकी शिष्य परंपरा द्वारा विरचित न्याय पद्धति के शास्त्र परक ग्रंथों में मिलता है।
लौकिक संस्कृत गद्य काव्य का विकास तथा उसका चरमोत्कर्ष मध्ययुगीन गद्य लेखक सुबंधु, दंडी एवं बाण भट्ट की रचनाओं में दिखता है। लेकिन समस्या यह है कि क्या इनके पूर्व भी गद्य काव्य लिखा गया था? तथ्यपूर्ण प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि लगभग विक्रम संवत से 400 वर्ष पहले ही गद्य काव्य का प्रादुर्भाव हो चुका था। कात्यायन ने कृतकव्यादि सूत्रांतठक अष्टाध्यायी के इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अपने आर्तिक में आख्यान आख्यायिके इतिहास पुराणे भ्यश्च में आख्यान और आख्यायिका का पृथक रूप से उल्लेख लगभग 300 ईसा पूर्व ही कर दिया था। भाष्यकार पतंजलि ने आख्यान के उदाहरण में वक्रितय, प्रियंगव एवं ययाति की तथा आख्यायिका के उदाहरण में वासवदत्ता, सुमनोतरा एवं भैमरथी का निर्देश किया है। काशिका में भी इन नामों का संकेत मिलता है। इसके अतिरिक्त बृहत कथा, पंचतंत्र, तंत्राख्यायिका में भी कथा और आख्यायिका शब्दों का उल्लेख है। उनसे यह स्पष्ट है कि गद्य काव्य का उदय लोक कथाओं के माध्यम से हो चुका था। यह पूर्ण निश्चित है कि गद्य काव्य का उद्गम विक्रम संवत से लगभग 400 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। विक्रम संवत के प्रारंभिक काल में हमें गद्य के नमूने शिलालेखों में प्राप्त होते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उस समय तक गद्य काव्य पूर्णतया विकसित हो चुका था। उसमें काव्य गुण यथा स्फुट, लघु, कांत, मधुर, उदार आदि का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन का शिलालेख, जिसका समय विद्वानों ने 150 ईस्वी माना है, गद्य काव्य के उपर्युक्त महनीय गुणों को प्रख्यापित करने वाला तथा विकसित गद्य काव्य की सूचना देने वाला महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसमें सुदर्शन नाम के तालाब के टूटने तथा रुद्रदामन द्वारा उसकी मरम्मत किए जाने की घटना का उल्लेख है। समासपूर्ण पदावली तथा अलंकृत गद्य शैली का परिचय इन शिलालेखों में मिलता है। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख भी इसी प्रकार ओज गुण विशिष्ट समास बहुल एवं अलंकृत गद्य काव्य का निदर्शन करने वाला है। इन शिलालेखों में बाण की तरह गद्य शैली पाई जाती है। इस प्रकार मध्ययुगीन गद्य काव्यकारों के पूर्व भी गद्य विकसित हो रहा था। इसी कारण आगे चलकर मध्य युग में सुबंधु, दंडी एवं बाण के समय तक यह गद्य शैली अपनी उच्चतम विकसित अवस्था तक पहुंच सकी थी। अलंकृत गद्य लिखने की परंपरा का प्रारंभ संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य के सर्वप्रथम लेखक सुबंधु से हुआ। इनकी प्रशंसा अन्य कवियों के साथ बाण भट्ट ने भी की है। सुबंधु ने वासवदत्ता नामक ग्रंथ की रचना की थी। तत्पश्चात दंडी का नाम आता है और दंडी भी बहुत ही प्रकृष्ट कोटि के गद्य लेखक हुए। दंडी के बाद बाण ने कादंबरी तथा हर्षचरितम इन दो गद्य रचनाओं की रचना करके अपना नाम अमर कर दिया और बाण भट्ट को गद्य का प्रमुख स्तंभ माना जाने लगा। दंडी, सुबंधु और बाण भट्ट ये तीनों ही लौकिक साहित्य में गद्य के तीन मुख्य खंभे या मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनकी रचनाएं अति प्रसिद्ध हुई।
सुबंधु की वासवदत्ता, दंडी का दश कुमार चरित और बाण भट्ट का हर्षचरित और हर्षचरित और कादंबरी। ये सारी रचनाएं संस्कृत लौकिक साहित्य में गद्य के चरमोत्कर्ष के रूप में देखी जाती है और इनकी शैली अपने आप में विशिष्टता को लिए हुए है।